हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्टर्स एकेडमी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे मैथ्स को पढ़ें अच्छी तरीके से सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर क्लास 10। ठीक है, तो और भी कुछ अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टडी मैथ्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो सो दैट यू कैन स्कोर 100 मार्क्स। ठीक है, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर चलोगे तो आप 100 स्कोर कर सकते हो आराम से। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलने से पहले एक थॉट है, वो क्या है? द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स याद करनी है, इट मीन्स लर्न करनी है, सो आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। ओके, विदाउट डूइंग मैथमेटिक्स यू कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स में, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या आता है, दैट हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े। अब देखो, पढ़ना बहुत ही अच्छा। कैसे? देखो, पहली बात, आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हो या फिर बैठ के पढ़ते हो या फिर कहीं बेड पे या फिर सोफे वोफे पे पढ़ते हो। तो बेसिकली आपको हमेशा जो पढ़ना चाहिए वो स्टडी टेबल पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्टडी टेबल पर आपको पढ़ना चाहिए, जिससे क्या फोकस रहता है एकदम। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप जो पढ़ते हो क्या वो आपको याद रहता है, क्या आप उसका रिवीजन करते हो। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो याद कैसे रहेगा। ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। आपने जो आज पढ़ा वो आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर उसका क्या मतलब। ओके, सो रिवीजन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म। रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टडी तो आपको इसी तरीके से करनी है, जैसे आप स्कूल में या फिर आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ते हो, तो आपने जो आज पढ़ा, ठीक है, आपने जो आज पढ़ा उसको आप घर पे आके रिवाइज करो, उसको गो थ्रू करो। जहाँ से भी आपको मतलब बढ़िया स्टडी मटेरियल मिलता है वहाँ से आप पढ़ो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें विजुअलाइज होने लगेगी। क्या होगी? विजुअलाइज होने लगेगी आपको चीज़ें। तो जितना ज़्यादा विजुअलाइज होगा ना आपको, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उस टॉपिक पर। ठीक है, तो विजुअलाइज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब मैथ्स में दो बुक्स मैं प्रिफर करता हूँ। सो सम इम्पॉर्टेंट बुक्स में से एक किताब है, दैट इज एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, एनसीईआरटी मैथ्स को मैं प्रिफर करता हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैथ्स अगर आप कर लेंगे, मीन्स आपका 100 में से आपका हो गया 90%। अगर आप एनसीईआरटी मैथ्स कर लेंगे, आपका 100 में से 90% हो गया। ठीक है, अब जो बाकी का रिमेनिंग 10% है, जो रिमेनिंग 10% है वो आप आर.डी. शर्मा में से करेंगे। आर.डी. शर्मा आप सभी जानते होंगे, मैथ्स की आर.डी. शर्मा आती है, वो थोड़ी कंपैरेटिवली मोटी आती है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर.डी. शर्मा से पढ़े और एनसीईआरटी मैथ्स में कैसे करें क्या नहीं। सो इस सेशन में और अभी इस वक्त मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि इन दोनों किताब के अलावा कोई सी किताब ना पढ़े। ठीक है, कोई सी भी मत पढ़े। ठीक है,
ये दो किताब आपको 100% स्कोर करा सकती है आपके मैथ्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फालतू बुकों पे मत जाना, बुक्स तो बहुत सी आती है, आप मार्केट जाओगे तो आपको हज़ारों तरह की बुक्स दिखा देगा, ठीक है। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि आप आर डी शर्मा करो, ठीक है, तो वो अच्छी है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ अब एनसीईआरटी की बात आती है, तो एनसीईआरटी में आपको क्या करना होता है, जो एक्सरसाइज होती है आपकी उसमें, ठीक है, एक्सरसाइज को आपको 3 बार करना है बेसिकली। 3 बार जब तक आप नहीं करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप बेटरली उसको एग्ज़ाम में कर सकते हो। अगर उससे अलावा कोई सा भी टाइप आ जाए, ठीक है, तो कोई सा भी टाइप आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक जो अप्रोच होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 इंटू टाइम्स करनी है, ठीक है। सो मतलब 3 बार करनी है। 3 बार कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली टाइम, जब आपको स्कूल में या फिर स्कूल में या फिर यूट्यूब पे या और कोई भी आप जहाँ से पढ़ते हो वहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक को आपको क्या करना है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आप घर आते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस करने हैं उस टॉपिक के। नहीं आ रहे डाउट में कीजिए, ठीक है। तो बट ऐसा कीजिए कि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाए जो भी आज आप पढ़ के आए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, बाहर के नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बाहर के नहीं करने हैं, ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी में से करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, आपसे हो जाएंगे आराम से, इजीली, इजी एनसीईआरटी। ओके, तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ा है वो कीजिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बस रोजाना जो टॉपिक पढ़ा है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, बस काफ़ी है रेगुलरली, ठीक है। 9, अब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करनी है, अब आर डी शर्मा करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो मेनली यहाँ जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो यही है कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को 3 टाइम्स कीजिए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि बोर्ड्स में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी से बाहर इट मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके अलग से कोई टाइप नहीं आती। जैसे कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चनों की टाइप दे रखे हैं उसके अलावा कोई टाइप नहीं आता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो, ठीक है। सो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपको करने हैं। बेसिकली एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में थोड़ा जो आपका लेवल होता है, लेवल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। आप बोलोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ से करें, एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली या तो आप ऑनलाइन देखें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या फिर आप बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक किताब आती है, और आप मतलब नेट से भी ले सकते हैं। सो उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके क्वेश्चंस लगाओ। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करनी है, चाहे फिर आप आर डी शर्मा करो मत करो, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करनी है, ठीक है। तो जिसके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करे, और जिसके पास आर डी शर्मा है वो आर डी शर्मा करे, एक ही बात है। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ज़्यादा नहीं है, एक चैप्टर के जैसे आपके 40 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो उसमें भी लगभग उतने ही होंगे। ओके, 42 मतलब 50 हो जाएंगे 40 से, ठीक है। बस 10 का डिफरेंस आता है मेनली। ओके,
नाउ अब आगे चलते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन रहेगा कि ये है कि हाउ टू सॉल्व आर डी शर्मा को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो, जो भी जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं आपको वो इंश्योर करने की वो आपको सारे आने चाहिए। जो आर डी शर्मा करता है उसको सबसे पहले एग्जाम्पल से जाना चाहिए। एग्जाम्पल सारे करने के बाद उसको जाना चाहिए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज पे वो जब जाएगा, अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो या तो पीछे सॉल्यूशन होगा, नहीं आया तो आप चिंता मत कीजिए, डीमोटिवेटेड मत होइए कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। अगर इम्पोर्टेंट होगा तो हम बता देंगे हमारी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आर डी शर्मा पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सोल्यूशन है और उससे समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, डीमोटिवेटेड नहीं होना वहाँ पे। ठीक है, सो वहाँ पे डीमोटिवेटेड नहीं होना। ठीक है, सो डीमोटिवेट मत होना वहाँ पे। ओके, तो आपको क्या करना, एग्जाम्पल करना, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे कोई बात। ठीक है, तो डीमोटिवेटेड मत होना आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे स्टडी टाइम क्या है। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम मैथ्स में कितना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में कितना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट का तो आपको डिसाइड कर लेना है। बेसिकली जो टोटल वर्क स्टडी टाइम होना चाहिए ना आपका, वो डेट इज 6 आवर्स होना चाहिए। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम तो आप 10 घंटे भी पढ़ो। ठीक है, तो मिनिमम तो आपको 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वो 6 घंटे में आपको डिसाइड करना है आपको कब क्या करना है क्या नहीं। तो मेनली जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ये है कि आपको डे टू आवर्स तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये तो रेगुलर है, 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे आपको मैथ्स में देने हैं। ठीक है, तो आपकी जो मैथ्स होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप रोज 2 घंटे भी दोगे तो। एग्जाम टाइम पे आप ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे, बट रेगुलर 2 घंटे दो। चाहे जरा सा ही टॉपिक हुआ हो, आप उसके सारे क्वेश्चन लगाओ जितने भी आपके पास हैं, तो क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो कैसे क्या करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये हमारा YouTube चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली डाउट प्लस एकेडमी। तो डाउट प्लस एकेडमी मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि देखो डाउट प्लस एकेडमी आपको प्रोवाइड कराती है क्लास 10 की फुल प्रिपरेशन। ठीक है, फुल प्रिपरेशन। ओके, अब आप बोलोगे कैसे। देखें, जो डाउट प्लस एकेडमी आपको पता है ये यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज और रेगुलर भी, ठीक है, तो वीडियोस लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। वो कुछ क्लास 10 के होते हैं। ठीक है, सीरीज में डलते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे ये नहीं कि यार ट्रिग्नो के बीच में मैंने क्वाड्रेटिक डाल दिया, नहीं, सीरीज में हम आपको ध्यान में रखते हुए डालते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है इन पे, इस YouTube चैनल पे बेसिकली हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे SSC, बैंकिंग, CDS, ठीक है, और भी अदर कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 10 की, और क्लास 10 के भी लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल है। अभी सारे चैप्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, अभी जहाँ तक आपको कर लेना चाहिए वहाँ तक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। जो भी आपको स्कूल में पढ़ा है वो आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं उस टॉपिक को। पहले आप डाउट प्लस एकेडमी पर जाइए, डाउट प्लस एकेडमी पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सर्च कीजिए
जो आपको चैप्टर चाहिए, ठीक है, तो उसके रिलेटिव हमने पार्ट्स बना रखे हैं। तो और उस पार्ट्स में मतलब एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रखा है और उसके बेस पे एग्जांपल्स करे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स किए हैं, तो और भी बहुत तरीके की चीज़ें की हमने, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ मेरे को डॉटर्स एकेडमी अच्छा लग रहा है, तो देखो हमारा जो कोर्स है उसमें आपको क्या मिलेगा, एक वीडियो लेक्चर्स जो कि ऑनलाइन अपलोड होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। अब आप बोलोगे ये मतलब, देखो प्रैक्टिस सेट का ये मतलब है कि मतलब जितने भी अभी तक बोर्ड में टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ कवर करते हैं। और आप बोलोगे कि ये पीडीएफ है, ये वीडियो, तो दैट इज वीडियो, ओके। तो ये वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे हर चैप्टर के बाद, ठीक है। जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा और 2 या फिर 1 प्रैक्टिस सेट हर एक चैप्टर का होता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट आपको करना है जिससे आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यही इंश्योर करते हैं कि आपके जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो वो क्वेश्चंस भी आपकी कवर हो। तो इसलिए हम यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट में डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बेस्ट रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे और ये चीज़ अवेलेबल हर एक चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आप देख सकते हैं बेसिकली। और अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आपको लिंक नहीं मिल रही, तो आप कहाँ जाएंगे, दैट इज टेलीग्राम। सो टेलीग्राम पर हमारे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, टाइम टू टाइम हम वहाँ अपलोड करते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं बेसिकली। और जो चौथा पॉइंट है, दैट विल बी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो इन सब की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी कहाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर, ठीक है। तो 5वां पॉइंट यही है कि 1 शॉट रिवीजन वीडियोस फॉर एवरी चैप्टर। अब ये 1 शॉट का मतलब क्या है, तो 1 शॉट मतलब एक वीडियो होगी जिसमें आपका उस किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का फुल रिवीजन होगा विद क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने आज कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब आप 1 महीने बाद उसी चैप्टर को देखते हो, ठीक है, आपने कॉपी किताब से पढ़ा, बुक से पढ़ा, तो उसके बाद अब हमारी वीडियो देखो, तो जिससे आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो एक रिवीजन हो जाएगा, एक पक्का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 1 शॉट रिवीजन वीडियो डालते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। अब इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यही है कि आपको यहाँ वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग्स हो रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जैसे कि आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो चीज़ कवर हो रही है यहाँ पे। बेस्ट रिवीजन नोट्स मिल रहे हैं आपको, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि कुछ टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो हम बता देंगे आपको वीडियोस में कि कौन सा टेस्ट कब अवेलेबल है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो भी चैप्टर है उसके नीचे हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो सब पे ही होंगे, सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में यहाँ अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली ये जो आप बात कर रहे हो ना प्रैक्टिस सेट, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको कुछ ट्रिक्स एंड अप्रोचेस भी सिखाएंगे जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और एक अब आप सोचोगे कि इतना सारी चीज़ें क्या पैसों में है क्या, नहीं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रही है और ये आपका डिसीजन है कि आपको हमारे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ रेगुलरली अपलोड करते हैं वीडियोस, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हमने यहाँ डिस्कस कर रखी है बेसिकली,
ठीक है। और जो चीज़ 10th और 11 से कनेक्टेड है, 10th और 11 वो भी हम साथ साथ करते हैं, ताकि आपकी 11th में कुछ कुछ टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो। और जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आप कोई मतलब कंपटीशन एग्जाम देते हैं 10th में, तो उसमें इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें एक मतलब धीरे धीरे क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज डालते हैं ये वीडियोस, तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ज़रूरत है देखने की, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो स्टूडेंट्स, आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। देखो, कभी भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आया मैथ में, अटक रहे हो, मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आप फिर से उस चैप्टर को देखें, उस चैप्टर को रिवीजन कीजिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो। अगर कोई थ्योरी है उस चैप्टर में तो थ्योरी पढ़ो, पूरा चैप्टर गो थ्रू करो। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसको अच्छे से बाद में अपने टीचर के साथ समझें। ठीक है, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना। जैसे आप बोर्ड से पहले डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रही, इतना सारा मैं कैसे करूँगा। बेसिकली आप अभी से तैयारी करते हुए चलोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही था कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, आप जाइए एग्जाम्पल्स पे, उसके मतलब उस टाइप पे जाइए और थ्योरी पढ़िए, अगर उसमें कोई थ्योरी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। नाउ बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से प्रिपेयर करें 10th क्लास को। 10th क्लास इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कीजिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको इंश्योर कराएंगे कि आपका हर एक चीज़ कंप्लीट होगी। ठीक है, और बहुत जल्दी ये जो डाउट है, आपके जो डाउट्स आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसका एक चीज़ है, वो मतलब सिस्टम आएगा ये। ठीक है, तो इसको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हाँ आ जाएगा जल्दी, कमिंग सून। ओके, तो अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड प्रिपेयर वेल। ओके, now we are going to the end of this session, so please subscribe our channel, like and share our channel Doubt Plus Academy। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको डाउट प्लस एकेडमी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अभी हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 का। देन वी आर गोइंग ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री लिया है, एंड ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। जो भी हम करा रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए करा रहे हैं। अगर आपको लगता है, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को देखें। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप डिसाइड करें कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, बाय, थैंक यू, आपने हमारा सेशन अटेंड किया। ठीक है, सो थैंक यू अगेन, बाय बाय।